हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशी स्टडी नेशनलिज्म पर लेक्चर्स की सीरीज में इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम बात करेंगे अबाउट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कि आपके कंपटीशंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, ये क्यों स्टार्ट हुआ, इस पर ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन था और फाइनली इस मूवमेंट के क्या रिजल्ट्स, क्या कंक्लूजन रहे। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. But before we begin, अब आप रोश स्टडी के साथ घर बैठे तैयारी कर सकते हैं वेरियस टेस्ट, कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रोश स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। So let's start to talk about civil disobedience movement. Civil means public and disobedience means रिफ्यूज करना, मना करना। तो सिविल डिसोबीडियंस के मीनिंग है पब्लिक का एक्टिवली रिफ्यूज कर देना गवर्नमेंट के सर्टेन लॉज, डिमांड्स, कमांड्स और ऑर्डर्स को मानने से। तो इस टाइप के मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला जाता है और ये मूवमेंट आमतौर पर कंसीडर किया जाता है एज अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में रेजोल्यूशन पास किया गया ऑन पूर्ण स्वराज एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। स्वराज और पूर्ण स्वराज को डिटेल में जानने के लिए आप हमारा लेक्चर स्वराज को देखें। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का क्या आइडिया था? यहां पर इंडियंस ने तय किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में हिंड्रेंस पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे थ्रू कंप्लीट डिसओबीडियंस बट इन अ पीसफुल मैनर। जिसके अकॉर्डिंग इंडियंस ने यहां पर तय किया कि वो रिफ्यूज कर देंगे टैक्सेस पे करने से और बाइकॉट करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का और फॉरेन गुड्स का। और यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे मूवमेंट की सोल थी नॉन वायलेंस मींस अहिंसा। अच्छा, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, व्हाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो इसका रीजन था महात्मा गांधी का एक लेटर जो कि उन्होंने लिखा था लॉर्ड इरविन को, जिसमें उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी 11 डिमांड्स, 11 शर्तें, और जिसमें से एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को रिमूव करना। ये बेसिकली ब्रिटेन सॉल्ट एक्ट ऑफ 1882 के अकॉर्डिंग ब्रिटेन ने इंडियंस पर पाबंदी लगा दी थी कि वो सी से, समंदर से सॉल्ट ना कलेक्ट कर सकते हैं और ना उसको सेल कर सकते हैं। बिकॉज सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कंसीडर किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, और आयोडीन की कमी से इंसान को ग्वाइटर नाम का डिजीज हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली इस मूवमेंट के थ्रू एक एम ये भी था कि ब्रिटिशर्स की सॉल्ट पर से मोनोपोली खत्म की जाए, और इसके लिए महात्मा गांधी ने मार्च 11 1930 की डेट फिक्स की एज अ डेडलाइन टू द ब्रिटिशर्स टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। और यहां पर महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम भी दिया कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो वो एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करेंगे फ्रॉम मार्च 12 1930। बट यहां पर लॉर्ड इरविन ने उनको सीरियसली नहीं लिया और उनके साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट नहीं किए। फिर जब ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी की 11 डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, उसके बाद महात्मा गांधी ने ऑन मार्च 12 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया बाय स्टार्टिंग डांडी मार्च। डांडी मार्च जो कि स्टार्ट हुआ फ्रॉम साबरमती आश्रम इन साबरमती, जो कि सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर इन गुजरात। यहां से महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया अपने 78 फॉलोअर्स के साथ एक पैदल मार्च टुवर्ड्स डांडी, जो कि सिचुएटेड है ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। ये एक छोटा सा विलेज था उस टाइम पर, और साबरमती आश्रम और डांडी के बीच की दूरी थी 240 माइल्स, जिसको महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स ने पैदल ही कवर किया। और रास्ते में उन्होंने कैंपेनिंग की फॉर स्वराज, और यहाँ पर उनको ज्वाइन किया हजारों की भीड़ ने। तो यहाँ पर इस मार्च का क्या एम था, क्या टारगेट था? तो यहाँ पर बेसिकली महात्मा गांधी ने इस मार्च के थ्रू ब्रेक किया सॉल्ट लॉ, इसीलिए इस मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च बोला जाता है।
और आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं जब महात्मा गांधी पहुंचे हैं ऑन अप्रैल 6, 1930, तो यहाँ पर उनका एक फोटो जिसमें महात्मा गांधी सॉल्ट बना रहे हैं फ्रॉम द सी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा? यहाँ पर इंडियंस ने इस मूवमेंट को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बाइकॉट किया फॉरेन क्लॉथ्स का, फॉरेन गुड्स का। फिर यहाँ पर पीजेंट्स ने भी मना कर दिया रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स पे करने से। और यहाँ पर साथ में फॉरेस्ट पीपल मींस ट्राइबल पीपल, यहाँ पर उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करना शुरू कर दिया और उन्होंने रिजर्व एरियाज जो फॉरेस्ट के ब्रिटिशर्स ने कर रखे थे उनमें एंटर करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जो एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, यहाँ पर वेरियस इंडियन ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विस। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी रिटेलिएशन में अरेस्ट कर लिया खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी अरेस्टिंग से स्टार्ट हुए डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट इन पेशावर, जो कि आज पाकिस्तान में है, जिसके चलते यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई और लॉस ऑफ लाइफ बाय द पुलिस। और इस मूवमेंट की स्टार्टिंग के एक महीने बाद अरेस्ट कर लिया गया महात्मा गांधी को भी। इस अरेस्टिंग के रिस्पॉन्स में सोलापुर, जो कि एक सिटी है इन महाराष्ट्र, वहां पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया ऑन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड बिल्डिंग्स। और चिट्टागोंग आर्मरी, जो कि प्रेजेंटली सिचुएटेड है इन बांग्लादेश, उसको कैप्चर कर लिया इंडियंस ने, जिसके चलते यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से बौखला गई और उन्होंने यहाँ पर ब्रूटैलिटी के साथ पीटना स्टार्ट कर दिया इवन पीसफुल सत्याग्रहीज को और वुमेन्स और चिल्ड्रंस को भी। साथ साथ ही उन्होंने इंपोज कर दी रेस्ट्रिक्शंस ऑन 67 न्यूज़पेपर्स और 90,000 पीपल्स को उन्होंने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। फिर इस सब के चलते क्या हुआ? इन जनवरी 1931 महात्मा गांधी और बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दिया गया, कुछ को छोड़कर एक्सेप्ट फ्यू। जिसके बाद ऑन मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ और यहाँ पर महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इनविटेशन को भी एक्सेप्ट किया, जो कि थी इन लंदन। बट यहाँ पर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच बातचीत फेल हो गई और महात्मा गांधी ने इंडिया वापस आकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से लॉन्च किया, जिसको अगेन ज्वाइन किया थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस पीपल ने। और फिर से इसके चलते ब्रिटिशर्स ने थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को अरेस्ट करना स्टार्ट किया और कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी, इलीगल एंटिटी डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी कांग्रेस के मीटिंग्स पर, डिमॉन्स्ट्रेशंस पर और प्रोटेस्ट पर भी। फिर दोबारा से स्टार्टिंग के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू रहा फॉर 2 more years और इसको फाइनली कॉल ऑफ कर लिया गया बाय गांधी जी इन मई 1934। और इस मूवमेंट ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूं यहां आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।